हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10 मैथमेटिक्स में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके मैंने बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया है। मैंने पिछली वीडियो में चैप्टर 2 यानी बहुपद के प्रश्नों को सॉल्व किया था। तो बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं विकिपीडिया चैनल के माध्यम से। जय जिनेन्द्र। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर समीकरण x अपॉन ए इजुगल टू बाई अपॉन बी कॉमा ए एक्स प्लस बी वाई इजुगल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें y का मान जो निकलेगा वो इन्होंने b निकाल के दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है x प्लस 3y इजुगल टू 7 है का एक हल है। इसका आंसर b आ रहा है। ठीक है, इसमें आंसर b आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 3y इजुगल टू 7 का एक हल है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन बहुविकल्पी की सहायता से होते हैं। ये इसमें समीकरण दे रखा है हमें x प्लस 3y इक्वल टू 7। इसमें हम ये बहुविकल्पी रखेंगे तब आपका ये हो पाए। अब यहाँ देखिए जरा, मैंने ये इस प्रश्न को सॉल्व किया है। x प्लस 3y इक्वल टू 7। ठीक है, मैंने इसमें x 1 इक्वल टू 1 रखा है, y इक्वल टू 2 रखा है। 1 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 और 7। यानी ये वाला जो ऑप्शन है x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 2y इक्वल टू 3x माइनस 1 का एक हल है। 2y इक्वल टू 3x माइनस 1 का एक हल है। यहाँ पर 2y इक्वल टू 3x माइनस 1 का एक हल है। अब यहाँ देखो, ये भी ऑप्शनल ही क्वेश्चन है, ये ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व होंगे। अब यहाँ पे क्या रख सकते हो आप जिससे ये इक्वल हो जाए। देखिए, मैंने यहाँ पर रखा है x इक्वल टू 1/3 और y इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पे x इक्वल टू 1/3 आप रखोगे। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे रखा है इसको x इक्वल टू 1/3। ठीक है, और y इक्वल टू 0। तो 2 की जगह y की जगह 0 इक्वल टू 3 इंटू 1/3। 3 से 3 कट गया, 1 माइनस 1, ये हो गया 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 का ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 6 का हल होगा। तो हल इसे हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। देखो, मैंने इसको विलोपन विधि से सॉल्व किया है। x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 6। यहाँ पर ये आपस में कट गए। 2x इक्वल टू 10 और 6 16 हो गए। x इक्वल टू 16/2, 2 8 16। x की वैल्यू कितनी आई? 8। अब 8 प्लस वाई इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू 10 माइनस 8, ये आ गया 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यहाँ लिखा है भिन्न 2/3 प्राप्त करने के लिए भिन्न 2/7 के अंश तथा हर में जोड़ी जाने वाली संख्या क्या होगी। क्वेश्चन है भिन्न 2/3 प्राप्त करने के लिए भिन्न 2/7 के अंश में तथा हर में जोड़ी जाने वाली संख्या होगी। अब देखो, मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, देखो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा है भिन्न 2/3 में दो क्वेश्चन किया। भिन्न 2/3 प्राप्त करने के लिए भिन्न 2/7 के अंश और हर में क्या जोड़ है, यानी उसके अंश और हर में क्या जोड़ है। देखो जरा, यहाँ पर लिखा हुआ है 2/3 है, 2/7, इसमें हमने x जोड़ दिया अपनी तरफ से। फिर हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 2 का गुणा 7 प्लस x में किया और 3 का गुणा 2 प्लस x में किया। तो ये हो गया 2 7 14, 2x, 3 दूनी 6 प्लस 3x। ठीक, अब अगला है 14 माइनस 6 इक्वल टू 3x माइनस 2 है। 3x में से 2x घटाएंगे, x आएगा। 14 में 6 घटाया, 8 आया। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है x इक्वल टू 8। अब x की वैल्यू आप देखो, x अब 2 में आ रहा है। ठीक है, अब x की वैल्यू आप किसी में रख दो, आप इसमें रख दो x की वैल्यू 8। तो जब 8 इधर लेके आओ तो 10 में से 8 घटाओ, कितना? x की वैल्यू 8 आ गई। 8 इसमें रखो, 10 में 2 आएगा। ये वाला आंसर बिल्कुल सही है, डी आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंश 2/7 के अंश और हर में जोड़ने वाले, हाँ
8 आ गया ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता और पुत्र की आयु का योगफल 40 वर्ष और अंतर 20 वर्ष है, पिता की आयु क्या होगी? देखो भाई, माना पिता की आयु x वर्ष और पुत्र की आयु y वर्ष। पिता और पुत्र की आयु का योगफल 40 है और अंतर 20 है। इसे भी विलोपन विधि से ही हमने सॉल्व किया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है y से y कटेगा, 2x रहा 60, x रहा 60/2, 2 से 60 काटा, x रहा 30। अब x की वैल्यू आप चाहे इसमें रखना चाहो इसमें रख दो, इसमें रखना चाहो इसमें रख दो। तो x प्लस वाई बराबर 40, 30 प्लस वाई इक्वल टू 40, वाई इक्वल टू 40 माइनस 30, यह 10 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, दो रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का कोई भी हल नहीं होगा। तो भैया कोई हल नहीं होगा तो पोजीशन कैसी होती है? यहाँ पे लिखा है a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। कोई हल नहीं होगा तो कंडीशन होती समांतर की। ठीक है, समांतर की कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल b1/b2। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, समीकरण 2x प्लस ay इक्वल टू 1, 3x माइनस 5y इक्वल टू 7 का कोई भी हल नहीं होगा तो a का मान बताओ। तो इसमें पहले a1x b1y c1 इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे क्या होगा, तुलना करेंगे 2x प्लस ay माइनस 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2/3 a/-5 और -1/-7, यानी ये प्लस हो जाएगा। अब हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5 दूनी 10 हो गया, 3a। a की वैल्यू कितनी आई, 10/3। देखो आंसर इसका 10/3 आ रहा है। ठीक है, -10/3 आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समीकरण x/a माइनस y/b इक्वल टू 0, ax प्लस by इक्वल टू 4 के असंगत होने की दशा है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का सी आंसर है a इक्वल टू b। अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो a इक्वल टू b इक्वल टू 0 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ये ऑप्शनली क्वेश्चन है, a बराबर b बराबर 0 अगर इसमें हम रख देंगे तो पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण निकाय 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 और 6x प्लस 5y इक्वल टू 11। देखिए भैया इस पोजीशन से एक क्वेश्चन आना चाहिए आपके एग्जामिनेशन में। समीकरण निकाय 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, 6x प्लस 5y इक्वल टू 11 के कोई हल नहीं है, एक अद्वितीय हल है, अनेक हल है, 3 हल है। तो यहाँ पे देखो जरा, देखो मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 पहला इक्वेशन, 6x प्लस 5y इक्वल टू 11, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 6x प्लस 5y माइनस 11 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर 2/6, 3/5 माइनस 7/11 ये हो गया। अब 2/6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये हो गया। ये इज नॉट इक्वल आ रहा है। अब इज नॉट इक्वल आ रहा है तो अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। ठीक, आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में भी वही पोजीशन है, 2x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के अनेक हल होंगे। जब अनेक हल होते हैं तो पोजीशन क्या बनती है, देखो यहाँ पर मैंने इसको भी सॉल्व किया है आपके सामने। यहाँ लिखा हुआ है 2x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यहाँ 2/1 बराबर b1/b2, मैंने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो b1 इक्वल टू 2b2 आ रहा है। इसमें आंसर देखो b1 इक्वल टू 2b2 आ रहा है। ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण 3x माइनस 4y इक्वल टू 7 और kx माइनस 8y बराबर 14 के अनंत मान हैं, यानी अनंत हल है। तो k का मान क्या होगा, यहाँ पर हमें k का मान निकालना है। तो पोजीशन वही है, सॉल्व करने का तरीका वही है। kx प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0, 12x प्लस ky इक्वल टू माइनस k, kx प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0, 12x प्लस ky प्लस k इक्वल टू 0। अब k/12 3/k क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वायर इक्वल टू 36, k बराबर प्लस माइनस 6। ये हो गया आंसर इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, यदि समीकरण 3x माइनस 4y इक्वल टू 7 और kx माइनस 8y इक्वल टू 14 के अनंत हल है, ठीक है, तो k का मान क्या होगा। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, k का मान यहाँ पे निकालना है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। 3x माइनस 4y इक्वल टू 7 और kx माइनस 8y इक्वल टू 14, ये क्वेश्चन है। मैंने इसको लिख लिया। अब यहाँ पर आप इसकी तुलना करोगे
3 यानी A1 B1 C1 A2 B2 C2 हो जाएगा। फिर 3/K माइनस 4/8 और माइनस 7/14 ये ऐसे लिखेंगे। फिर इसमें ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। मैंने K का मान निकालना है, मैंने इसको पहले वेरीफाई कर लिया। अब इसका कैंची का गुणा कर दो, तो कैंची का गुणा करेंगे 8 या 24/4 4 6 24 K बराबर 6 आ गया आंसर इसका। देखो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा, बिंदु 3,5 जिस रेखा पर स्थित है वह बिंदु कहलाता है। अब 3,5 जिस रेखा पर स्थित है, अब देखो जरा 3,5 को मैंने यहाँ पे रखा है, 3,5 यहाँ पे रखा है। अब यहाँ पर इसे सेटिस्फाई ये करना पड़ेगा कि ये कहाँ से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 लिखा है। अब इसको जरा प्रूव करो। यहाँ पे देखो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 लिखा है, इसमें 3 रखो, 3 दूनी 6, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है। ठीक है, 6 में से 5 गए, कितने बचे, 1 बचा कि नहीं बचा। तो RHS इक्वल टू LHS है। यानी ऐसे क्वेश्चन जो देखो ऑप्शन ही कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका ऑप्शन से ही आंसर बन जाता है। तो इन बिंदुओं को आप इस रेखाओं में रखोगे तो आपको आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 5 बराबर 0 का वर्गाकृत कागज पर आलेख खींचने पर प्राप्त समीकरण है। अब देखो जरा 2x माइनस वाई 5 इक्वल टू 0, 2x बराबर 5 x इक्वल टू 5/2। अब यहाँ पे y तो है ही नहीं, y क्या 0। अब जैसे ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, अब ये कितना है 2.5। ठीक, अब 2.5 के लिए ये हो गया, y तो यहाँ पे है नहीं, तो ये रेखा किसके सापेक्ष खींची जा रही, समांतर है y अक्ष के। ये रेखा y अक्ष के समांतर है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या लिखा हुआ, ऑप्शन लिखा हुआ x अक्ष के समांतर होगी, y अक्ष के समांतर होगी, x अक्ष और y अक्ष दोनों को प्रतिच्छेद करेगी, मूल बिंदु से होगा, तो ये रेखा y अक्ष के समांतर होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है समीकरण 3x प्लस 2y इक्वल टू 10 में y का मान 5 है तो x का मान क्या होगा। भैया y का मान दे रखा है तो y का मान फॉर्मूले में रख दो, y का मान फॉर्मूले में रख दो। अब देखो 3x प्लस 2y 5 इसमें रखो तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 10 से 10 कट जाएगा तो x का मान 0 आएगा भैया। ठीक है, x का मान 0 आएगा। मैंने इसे सॉल्व किया, देखो आप यहाँ लिखा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 10, y की वैल्यू 5 रख दी मैंने। ठीक, 10 से 10 कट गया, 3x इक्वल टू क्या हो गया 0, तो x इक्वल टू 0। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, नेक्स्ट है यदि समीकरण 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू -1। ये भी वैसा ही है, -1 इसमें रख दो, -2 इसमें रखोगे 2 इंटू 1 -2 को इधर लेके आओगे तो 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, 4 प्लस 2 6, 3 का डिवाइड दोगे तो 2 आएगा आंसर। देखो मैंने इसको सॉल्व किया, यहाँ लिखा है 3x प्लस 2 इंटू -1 4, 3 माइनस 2 इक्वल टू 4, 3x इक्वल टू 4 प्लस 2, 3x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/3, ये हो गया 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा है समीकरण 5x माइनस 3y इक्वल टू 2 में x का मान 1 है तो y का मान क्या होगा। अब x की वैल्यू इसमें 1 रख दो, x की वैल्यू 1 रख दो, 5 आएगी इसमें, 5 एकम 5 को 2 को इधर ले आओ और 3 को उधर पहुंचा दो, तो 5 में से 2 घटाओ कितने बचे 3 में से 3 में भाग लगाओ 1 आएगा आंसर। देखो मैंने कैसे किया है, 5x माइनस 3y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1, 5 1 माइनस 3y इक्वल टू 2, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3y 3, 5 में से 2 घटाया 3y, 3 में से 3 भाग लगाया, y की वैल्यू 1 आ गई। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 लास्ट क्वेश्चन है इसका, यदि समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, x की वैल्यू कितनी है 2, तो y का मान बताओ। x का मान इसमें रख दो, 2 दूनी कितने हुए 4 को इधर लेके आओगे, 13 में से 4 घटाओ कितने बचेगी 9, 3 का भाग 9 में दोगे कितनी बार जाएगा 3 बार। आंसर इज द राइट। देखो 18 का क्या है, 19 का सी है, सॉरी 19 का सी है, 19 ये लिखा है, 19 का सी। ठीक, मैंने इसको सॉल्व भी किया, वो भी ये देख लो आप। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, x की वैल्यू 2 लिखी यहाँ पर, 2 इंटू 2 4 हो गए, 4 को मैंने इधर भेजा, 13 माइनस 4 9 हो गया, 3 का डिवाइड लगाया, 3 3 या 9, y इक्वल टू 3। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है, प्लीज़ मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।